देखिए अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसे हमें इसने बोला है कि ए और बी के जो है ये हमें जो ये दो इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है या नहीं है ये बताना हमको ना। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 जो है, ये चारों जो है ये दोनों ये B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यही होता है ना इनफाइनाइट में। अब देखते हैं हम निकाल के निकलता है। अब देखिए इसमें A1 हमारा कितना है, A1 अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो A1 हमारा 2 है, B1 हमारा 3 है, C1 हमारा 7 है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। अब इसमें क्या है हमारा, अब ये हमारा x है, ये x है और A2 क्या हो गया हमारा A माइनस बी हो गया है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं A2 है हमारा A माइनस बी है और B2 कितना हो जाएगा हमारा y ये है, B2 ये है ना, तो ये B2 हमारा हुआ, तो ये हमारा A प्लस बी है। और C2 कितना हो जाएगा हमारा, C2 इक्वल टू हो जाएगा वो तो पूरा वही होता है, कॉफिशिएंट ही होता है, तो ये 3A प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमने A1 अपॉन A2 निकाल लिए। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं ना, इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे। तो इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, A1 है हमारा 2 और A2 कितना है हमारा A माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम आगे करेंगे और B कितना है हमारा, B है हमारा 3 और B1 हमारा 3 है ना, और B2 कितना है हमारा, B2 है हमारा A प्लस बी और C2 है हमारा, C1 है हमारा, C1 क्या है हमारा 7 है, 7 है और ये कितना है हमारा 3A प्लस बी है, ये आ गया हमारा। अब लेकिन हम इसको क्वेश्चन को जो है ऐसे तो निकाल नहीं सकते। अब इसमें तो देखो A और B दोनों चीज दे रखी है वेरिएबल, तो कैसे निकालेंगे एक ही। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब भाई इसमें दो वेरिएबल हैं तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते जैसे हम पहले निकालते थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। तो कंपेयर करके ये जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है और ये हमारी थर्ड है ना। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लेंगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है हमारी 2A माइनस बी इक्वल टू 3A प्लस बी। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा यहाँ पर 2A प्लस हो जाएगा हमारा 2, इसको इससे कर देते हैं, चलो इसको इससे कर देते हैं 3A माइनस 3B और इक्वल टू हो जाएगा 2A प्लस 2B, ये हो जाएगा हमारा ना। अब A वाले एक साइड ले जाते हैं और B वाले एक साइड रख देते हैं ना। तो जब इसे करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3A, इसको इधर ले आओगे तो माइनस 2A हो जाएगा, यहाँ 2B है ही, इधर आएगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 3B हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3A में से 2A जाएगा, क्या बचेगा A बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5B। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5B आ जाएगा है ना। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं ना। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड लिया, फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो अब देखिए इसमें क्या होगा 2 अपॉन A माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी। ये 7 है ना, 7 अपॉन 3A प्लस बी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 7A माइनस 7B हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा 3A प्लस बी माइनस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 7A माइनस बी हो जाएगा ना। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 2 जा 6A और प्लस 2B और माइनस 2 2 जा 4, 7A माइनस 7B आ जाएगा हमारा ना। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, A वाले को इधर ले जाएंगे तो 6A, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 7A आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा
यहाँ -4 ही रहने दीजिए आप, और इधर हो जाएगा हमारा -7b तो है ही हमारा, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2b हो जाएगा ना, प्लस था -2b हो जाएगा। तो अब हमारा जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6a में से 7a जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा -a बचेगा, -a हो गया, और ये हो गया हमारा -4 और ये 7b, और इसको करोगे तो क्या आएगा 7 8 9b आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस बड़े का साइन आएगा तो -9b आ जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन में जैसे लिखते हैं आप उसको वैसे लिख दो तो क्या आ जाएगा हमारा -a + 9b - 4 = 0 हो जाएगा हमारा ना। अब हमारा जो ये हमारी इक्वेशन है, अब देखिए जो ये आपकी इक्वेशन आई है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना, -a + 9b - 4 = 0। अब मैं क्या करती हूँ इसमें कि मैंने जो ये वैल्यू निकाली थी ना, ये यहाँ पे निकाली थी, कहाँ गई, ये a = 5b निकाली थी ना, तो मैंने a की जगह पे मैं क्या करती हूँ 5b रख देती हूँ ना, मैं लिख देती हूँ a = 5b, हमने फाइंड किया है तो हम इसकी जगह पे मैं रख देती हूँ -5b हो जाएगा, अब +9b और -4 = 0 हो जाएगा। तो जब आप 9 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 4b बचेगा, प्लस का बड़ा साइन है, और 4 को इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो b = क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, क्या आंसर आया हमारा 1 आ गया। तो b की इक्वल टू क्या, b की इक्वेशन, b का जो हमारा वैल्यू है वो कितनी आई 1 आ गई है। अब हमें a की भी निकालनी है, क्योंकि a में तो 5b लिखा है ना, तो a = 5b है, तो इसमें 5 × 1 कर दो, b की वैल्यू 1 है, 1 रख दो, तो a = कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारी दोनों की वैल्यू आ गई ना, a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें देखना है कि ये इक्वल आता है या नहीं आता, ये भी तो हमें पता करना है ना, क्योंकि इसने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए। तो देखो हमने जो ये इक्वेशन ली थी, यहाँ पर ये ली थी हमने इक्वेशन, इसी को इक्वल आना चाहिए था ना, तभी तो ये बराबर होते हैं, ये इक्वल होने चाहिए थे। तो हम क्या कहते हैं 2 और a कितना था हमारा 5 है, और b कितना है हमारा 1 है, और ये है हमारा 3, और a कितना है हमारा, a है हमारा 5 है, और b है हमारा 1, और 7 यहाँ पर है, और ये हो गया, और 3a कितना है हमारा 5 है, और प्लस b कितना है हमारा 1 है, और ये है -2। अब इसको सॉल्व करके देख लो आप, तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा 4, 3/6, 7/5 3 15, 15 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा ना, 15 और 15 हो जाएगा, 5 3 15 और +1 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 गए 14। अब देखो 2 2 4, 3 2 6, 7 2 14, तो ये क्या है हमारा आंसर 1/2, 1/2, 1/2। तो यही तो हमें करना था प्रूव कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होते हैं जब a1/e2, b1/b2 और c1/c2 ये इक्वल होते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, बस यही हमें से प्रूव करना था बस। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कि hence the equation have infinite solution, क्या है a = 5 और b = 1। बस यही लिखना था ना इस क्वेश्चन में, हो गया हमारा आंसर। समझ गए आप, बहुत इजी है क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2, ये 3.5 का ही क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। देखिए इसमें क्या दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, 3x + y = 1, 2k - 1, x k - 1 y = 2k + 1। इसे ये बोला है कि k की तो एक तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, और इसे ये बोल रहा है कि इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन किसका नहीं होता है, बताओ किसका नहीं होता है, याद है आपको? सॉल्यूशन हमारा होता है, इसका नहीं होता है। देखो मैं बताऊं कहाँ लिखूं, यही लिख देती हूँ, a1/a2, b1/b2 और नॉन इक्वल जो होता है c1/c2 के होता है, नॉन इक्वल होता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये तब होता है जब ये पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और इनकंसिस्टेंट होते हैं ये, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ में आया? तो अब ये वाला हमें निकालना है। अब ये बिल्कुल सेम पिछले साल की तरह के क्वेश्चन है ये, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब हमारा जो ये इसमें निकालिए, अब a1 कितना है हमारा
A1 है 3 है, B1 है हमारा 1 है और C1 है हमारा 1। अब इस पे आ जाइए हम। A2 है हमारा ये था ना, मैंने बताया था AX1 प्लस BX2 प्लस C इक्वल टू 0, ये था। तो A क्या है हमारा, ये है A। B क्या है, ये है। कोएफिशिएंट क्या है, ये है। ठीक है, तो A2 कितना है हमारा 2k माइनस 1 और B कितना है, B2 कितना है हमारा k माइनस 1 और C2 कितना है हमारा, C2 है हमारा 2k प्लस 1। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया। अब बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, अब हम A1 अपॉन A2 रखते हैं। तो A1 क्या है हमारा 3 है और A2 कितना है हमारा 2k माइनस 1 है और B2 कितना है हमारा, B1 कितना है हमारा 1 है और ये है हमारा k माइनस 1 और C कितना है हमारा 1 है और ये है हमारा 2k प्लस 1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वैसे करेंगे। पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट को थर्ड को लेके सॉल्व कर लो। लेकिन इसमें जो है ना 1k माइनस 1, ये थोड़ा इन दोनों को लो पहले ना। हमें ये भी देखना होता है कि आंसर कैसे इजीली निकल जाए ना। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है ना। तो हम फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 हो जाएगा ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3k माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2k माइनस 1। आप 3 से करोगे तो क्या आएगा हमारा 3k माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस 1। अब इसको k वाले इधर ले आइए आप, तो 3k इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2k हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस 1 था, इधर जाएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर k बचेगा इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे। तो k इक्वल टू हमारी क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई ना। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू 2 आ गई। तो अब दूसरा करते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें हमें और कुछ तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो हमें k ही दे रखा है ना। हमें तो यही प्रूव करना है कि ये तीनों, मतलब ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन इन दोनों से ये वाला नॉन इक्वल होना चाहिए। तो हम इसमें इसकी 2 की वैल्यू, k की वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो ये है हमारा 3, ये 2k है ना, देख रहे हैं आप 2k है। तो 2 और k की जगह हम रख देते हैं 2 और माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं 1। k कितना है हमारा 2 माइनस 1 और ये कितना है हमारा 2 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1 बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 2 2 जा 4 प्लस 1। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 में से 1 गए कितने बचेंगे 3 और यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन 1 और यहाँ 1 अपॉन 5 आ जाएगा। अब देखो आप, अब मैंने आपसे बताया था कि ये दोनों तो इक्वल हो सकते हैं। तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ तो 1 अपॉन 5 है, तो ये ना 1 से मिल रहा है ना तो इससे मिल रहा है, पहले वाले से भी नहीं मिल रहा है, मतलब A1 अपॉन A2 से भी नहीं मिल रहा है, B1 अपॉन B2 से भी नहीं मिल रहा है। ये 1 अपॉन 5 बिल्कुल अलग है, तो ये नॉन इक्वल का साइन लगाएंगे। तो हमें यही तो प्रूव करना था, इसने यही हमसे कहा था कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, तो उसका किसका सॉल्यूशन नहीं होता है, जो कि पैरेलल होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। और ये क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट के साथ क्या होता है कि इनमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल होते हैं, लेकिन ये C1 अपॉन C2 जो है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होते हैं। बस यही इसमें सॉल्व करना था, हो गया क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन 3 करेंगे ना। एक्सरसाइज 3.5 का है, एक्सरसाइज 3.5 का है हमारा, क्वेश्चन 3 है। इसे क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए अभी तक हमने जो मेथड पढ़े हैं वो हमने एक तो पढ़ा था हमने ग्राफिक, दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, तो बाय ग्राफिकल मेथड से एक तो करा था हमने।
दूसरा हमने करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा था, तीसरा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया था, ठीक है ना। तो अब जो है हमें इसमें से दो को पूछे हुए ना, एक एलिमिनेशन वाला भी किया था हमने, लेकिन हमसे वही दो करने वो कह रहा है कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करो, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हम करते हैं। तो देखिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, ये वाली इक्वेशन लो चाहे ये वाली इक्वेशन लो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करते थे, किसी भी एक को ले लेते, चाहे y ले लो चाहे x ले लो, उसके इक्वल सारे कुछ कर देते थे। तो हम इस बार y के इक्वल ले लेते हैं 5y और इसको इधर ले जाते हैं, 9 माइनस 8x हो जाएगा। तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8x अपॉन 5 आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई ना। तो अब क्या रहेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 9 माइनस 8x अपॉन 5 इन इक्वेशन 2, ये 2 में रख रही हूँ मैं ना, इन इक्वेशन 2। तो जब 2 में रखोगे तो हमारी क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो गया। अब मैंने 3x तो ऐसे ही लिखना है, प्लस y की जगह पे मैं क्या करूंगी, 2 इंटू, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दूंगी मैं, क्योंकि बड़ा नंबर है ना, सबसे मल्टीप्लाई होगा, अपॉन 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 4। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 9 2 जा 18 माइनस 8 2 जा 16x अपॉन हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ ये है तो ऐसे तो इधर नहीं जा सकते ना, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा, 15x प्लस 18 माइनस 16x हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आप किसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, 15x प्लस 18 माइनस 16x इक्वल टू 5 4 जा 20 हो जाएगा ना। अब हमारा 15x में से 16x माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस x आ जाएगा, 1x एक बच रहा है ना हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस x, ये माइनस x हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 तो है ही और 18 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, माइनस x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा x की वैल्यू हमारी आ गई है ना। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम इनको रख देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन थर्ड में रख देती हूँ, जो मैंने इक्वेशन थर्ड ये बनाई थी इसी में रख देती हूँ। तो लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में क्या है हमारा, y इक्वल टू 9 माइनस 8x अपॉन 5 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू -2 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा ना, प्लस 16 आ जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -16 अपॉन 5 आ जाएगा। तो 16 और 9 कितने होते हैं, 4 और 5 25 अपॉन 5 आ जाएगा। तो ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 5 जा 25। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 5। तो x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 आएगा। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। देखिए अब हमने एक मेथड तो कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, पहले तो हम a2 a1 सब निकालना पड़ता है ना हमें। तो इक्वल टू 9 हो गया, तो a1 कितना है हमारा, 8 है, और हमारा इसमें b1 है हमारा 5, और c1 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, a1 8 हो गया, b1 हो गया हमारा 5 और c1 हो गया हमारा -9 हो गया। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये तो हमारी पहली क्वेश्चन थी। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी क्वेश्चन है। तो इसमें a2 कितना है हमारा, 3 है, b2 हमारा कितना है, 2 है, और c2 कितना है हमारा, -4 है ना, -4 है। अब देखिए इसमें जब हम इसको वो करेंगे तो इसमें हमें वही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ये था ना हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये x है,
ये y है और ये 1 है ना। तो इसमें हम जब यूज करते हैं तो क्या था, मैंने बताया था आपको कि हमारा होता है b और फिर है हमारा c a b, ये होना चाहिए। तो ये तो हमारा हो जाता है b1 अपॉन b2 हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा c1 अपॉन c2 हो जाता है। ये होता है हमारा a1 अपॉन a2 और फिर b1 अपॉन b2 दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो ये b1 अपॉन b2 हो जाता है ना। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो हमारा पहला क्या है, a1 कितना है हमारा, b1 कितना है, b1 है हमारा 5, तो ये और ये b2 कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 2। और यहाँ पर c1 अपॉन c2 कितना है -9 और -4, -9 अपॉन 4 हो जाएगा। दूसरा a1 अपॉन a2 कितना है हमारा, a1 है 8 और a2 है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 3 हो जाएगा। और दूसरा है हमारा b1 अपॉन b2, तो यही होगा जो पहले है, तो 5 अपॉन 2 हो गया। ये हो गए हमारे। अब हम क्या करते हैं इसमें कि अब वही मेथड के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था कि अगर हम जैसे इसको करते हैं, ये है हमारा, तो ये क्या होगा प्लस में होगा ना। तो 5 4 जा 20 x अपॉन ना, x अपॉन 4, 5 4 जा 20, अब माइनस का साइन लगेगा और ये भी 2 इंटू -9, ये किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको। हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं यहाँ पर तो ये प्लस में होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है प्लस में होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है प्लस में होता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं। तो x अपॉन क्या होगा 5 4 जा 20 प्लस में हो गया, ये नीचे से ऊपर गए तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का साइन आ गया। और जैसा था 2 इंटू -9 मैंने वैसे ही लिख दिया इसको। फिर है हमारा y अपॉन, अब 9 3 जा क्या हो जाएगा 80, 9 3 जा 27 होगा ना, 27। और मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सही है ना, समझ जाओगे अब तो आप। 8 अपॉन 3 है ना। अब ये हमारा माइनस का साइन है ना, ये माइनस भी है इसमें, तो यहाँ माइनस भी आएगा। अब इससे करोगे तो क्या आएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन है और ये हो जाएगा 32, तो माइनस तो लगना ही है इसमें। अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये है हमारा 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16, और इससे करोगे तो 3 5 जा 15, माइनस का साइन आएगा, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x अपॉन 20, और ये माइनस है तो 9 2 जा -18 आएगा, है ना। और जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -18 का क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, माइनस का 18 आएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +18। यहाँ क्या आएगा y इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 27 है और 32 है ना। तो जब आप इसको वो करोगे, देखो इसमें क्या होगा, ये -27 हुआ, 9 3 जा 27 हो गया, माइनस का होगा कोई -9 है। अब 8 4 जा जब करते हो तो 32 माइनस का 32 होगा, बाहर माइनस का साइन है, तो ये क्या बदल जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ सीधे प्लस ही लगा देती हूँ ना, ये प्लस का ही साइन आ जाएगा ना। समझ गए आप। 9 8 4 जा 32 -32 आ रहा है, लेकिन बाहर माइनस का साइन था तो वो प्लस का हो जाएगा, तो +32 हो जाएगा। तो 32 में से 27 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 5 बचेगा ना। तो ये हमारा 5 बच गया, प्लस का ही बचेगा क्योंकि प्लस का 32 बड़ा है, तो प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब हमें यहाँ पे करना है, तो ये हमारा क्या है 16 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 1 अपॉन 1 बच जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम अब पहले ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड हो गई। तो अब हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट कितनी है हमारा x अपॉन 20 + 18 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर x इक्वल टू 20 + 18 हो जाएगा ना। तो अब जब इसको 20, ये -20 है ना, -20 है बेटा, तो यहाँ -20 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ रहा था यहाँ पर, x इक्वल टू -2 ही तो आ रहा था, वही आंसर आ गया। अब y का निकाल लीजिए आप। y का क्या करेंगे आप, इक्वेशन
सेकंड एंड थर्ड लेंगे। तो सेकंड क्या है हमारी y/5 है और इक्वल टू 1/1 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y = 5 आ जाएगा। तो देखो ये y = 5 आंसर आ रहा है, तो दोनों सेम आ गए, तो हमारा आंसर आ गया। बस यही तो मैं निकालना था, क्रॉस में दोनों मैथड से हमने निकाल दिए। तो बस यही करना है आपको। अब यहाँ पर आप लिख दो कि हैंस मतलब दोनों ही मेथड से हमारा क्या आ रहा है, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दोनों ही कंडीशन में x = -2 और y = 5, यही आंसर है हमारा। बस यही करना है, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। बस दोनों मेथड में यही फर्क है। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो है y की वैल्यू निकाल के थर्ड एक इक्वेशन बना लेते हैं। उसके बाद y के मतलब जो सारी चीजें हैं वो इधर एक चाहे x को यहाँ छोड़ दो चाहे y को छोड़ दो, एक साइड में सब ले आते हैं, फिर उसको हम एक इक्वेशन में रख देते हैं y की जगह पे। तो रखा, हमें सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया, यहाँ x = -2 आ गया। फिर हमने किसी इक्वेशन में, जैसे थर्ड इक्वेशन हमने निकाली थी, इसी में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं x की, तो हमारा इसका y की वैल्यू आ गई। और जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 ये निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको या तो आप फॉर्मूला लर्न करो या ऐसे करो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। तो आप अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सीधे फॉर्मूले में रख दो, सीधे फॉर्मूले में रखोगे तो बस ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका ये आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।